दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी, श्रीमती जगदीश कौर जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी राष्ट्रीय और दिल्ली प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी, नेतागण, देवी और सज्जन, ये जो आज का कार्यक्रम है, ये सारे देश में तो केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, उसके कॉलगेट के मामले में, सीबीआई के दुरुपयोग के मामले में, मुख्य रूप से जो एक भयंकर लूट, भ्रष्टाचार की यूपीए सरकार कर रही है, तो ये देशव्यापी अभियान का दिन है। 4 मई को और 5 मई को सारे देश में हजारों जगह पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। परंतु इस बीच में दिल्ली में अनेक नई बातें इसके साथ जुड़ गई। सिखों के 1984 के नरसंहार, हत्याकांड और उनके किसी दोषी को अभी तक सजा न होना, ये मामला इसके साथ जुड़ गया। आज सुबह से आप देख रहे हैं कि अभी तक हम कॉलगेट की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि कॉलगेट जो हुआ कांड, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर के और कानून मंत्री, उन दोनों ने उसको बचाने के लिए जो कार्रवाई की, उसके खिलाफ तारीख है। परंतु आज लगातार ये रेल गेट का मामला हमारे सामने आया। एक व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए, रेलवे बोर्ड का मेंबर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की रिश्वत उससे ली गई। 10 करोड़ रुपए, 90 लाख रुपए में तो वो पकड़ा गया, उसके पास से 90 लाख रुपए तो वसूल हो गए। और मंत्री का भतीजा पकड़ा जाता है, मंत्री के सारे जो काम देखने वाले वो पकड़े जाते। और सुबह से ये हो रहा है कि वो जो मंत्री है उसने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी इसके बारे में विचार करेंगे। और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, और उस बीमारी और रोग के कारण भारतीय जनता पार्टी हर एक का इस्तीफा मांगती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे आज के प्रमुख वक्ता रविशंकर जी भी आ गए हैं, तो मैं आपसे कह रहा था कि बीमारी तो कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार में करने की बीमारी हो गई है। और उसके लिए हर रोज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने ही कांड लगातार चले आ रहे। इसलिए किन किन का वर्णन करना वो तो बहुत कठिन बात है। जहाँ तक सिखों के हत्याकांड के बारे में भी बहुत कुछ बताया आपको। उन दिनों की जहाँ तक मेरे पास उसकी सूचनाएं थी, ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह जी की हालत ये थी, हर रोज उनका एक फोन आता था, 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, कि फलां इलाके में सिख फंसे हुए, उनका कत्लेआम हो रहा, आप कृपया उनको बचाने का इंतजाम करें। प्रधानमंत्री को फोन नहीं करते थे, वो किसी पुलिस अधिकारी को फोन नहीं करते थे। और हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे प्रमुख अधिकारी और अपने जो कार्यकर्ता थे, उनको लेकर के उनको बचाने का काम होता था। राष्ट्रपति जी का फोन आना प्रतिदिन, और हमने देखा कैसे उनको मारा गया। मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पर गया था, मेरी पत्नी अमृतसर से वापस आ रही थी और रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे तक ट्रेन नहीं आई और वो ट्रेन जो थी उसको शादरा में रोका गया। वहाँ पर नरसंहार किया, उनको निकाल करके मारा गया। और उनमें से कुछ ने वहाँ जो सीटें उनके नीचे छुप करके जान बचाई। और वहाँ पर एक आर्मी का सरदार वो लटका हुआ सा रेल में से जब दिल्ली में पहुंचा तो आया, उसने कहा मैंने अपनी सारी जिंदगी आर्मी में लगाई, मैंने अपना गुरुओं के बलिदान को देख करके आर्मी में रहा हूँ, मेरे सारे परिवार को रास्ते में मार दिया गया, मैं यहाँ पर लटक करके वहाँ से आ रहा हूँ। ऐसी भयंकर स्थिति उस समय पैदा हुई थी। मित्रों, गुजरात की बात की जाती है
प्रधानमंत्री से लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में 900 लोग मारे गए थे और 200 लोग पुलिस और आर्मी के हिंदू मारे गए थे, उनकी गोलियों का शिकार हुए थे उसको रोकने के लिए। और यहाँ पर दिल्ली में एक आदमी, वहां पर अभी तक उसमें कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक आदमी को उसमें गिरफ्तार नहीं किया गया, पकड़ा, सजा नहीं दी गई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदमी पकड़ा गया, किशोरी लाल शाहदरा में पकड़ा गया, 7 बार उसके केस हुआ, उसको फांसी की सजा हुई और फांसी की सजा को बाद में उम्र कैद में बदल दिया, उम्र कैद कर दी। और आपको आश्चर्य होगा, जो शीला दीक्षित ये कहती हैं कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, शीला दीक्षित ने उपराज्यपाल को लिखा कि ये इसको माफी दे देनी चाहिए, इसकी सजा खत्म कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसको 7 बार की फांसी की सजा दी थी और उसके बाद उसको उम्र कैद में बदला था और उसमें कहा था कि इसकी उम्र कैद का मतलब ये है कि इसको हमेशा बाहर कभी नहीं आ सकता और उसको उठा करके उसको छोड़ दिया जाए, सजा हो चुकी है। शीला दीक्षित ने उपराज्यपाल को लिखा, उन्होंने भी माफी दे दी, परंतु फुल्का जी ने, दूसरे लोगों ने जब बहुत ज्यादा यहाँ बवंडर मचा तो जाकर के मेरे सजा को रद्द किया गया। यहाँ पर बहुत बातें और की जाती। यहाँ दिल्ली, अभी श्रीमती शीला दीक्षित यहाँ कहीं गुजरे, उनको भेजा गया कर्नाटक में और कर्नाटक में जाकर के उनसे कहा गया कि वहाँ जाकर के प्रचार करो कि जो दिल्ली का यहाँ पर दिल्ली में जो यहाँ पर दिल्ली को यहाँ इसका जो डेवलपमेंट है वो गुजरात के डेवलपमेंट से भी अच्छा है। इसका प्रचार करने के लिए वहां गए। दिल्ली क्राइम कैपिटल है, दिल्ली रेप कैपिटल है, दिल्ली में हर तरह का माफिया यहाँ पर काम करता है। इससे ज्यादा भयंकर प्रदूषण दिल्ली में, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और ये सारे लोग जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा भयंकर भ्रष्टाचार, चाहे वो भ्रष्टाचार बिजली में हुआ हो, पानी में हुआ हो, उसकी मैं सारी आपके सामने अगर रखना चाहूं तो हजारों चीजें हैं जिसमें दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। 2 रुपए गज जमीन एयरपोर्ट के पास खरीदी गई किसानों से, 2 रुपए गज, और वो 2 रुपए गज की जमीन खरीदकर वाड्रा के होटल और माल बनाने के लिए उनको दे दी गई, एयरपोर्ट के लिए नहीं। और उसमें सीएजी ने लिखा है कि लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा वाड्रा को हुआ, सोनिया गांधी के दामाद को हुआ। ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। यहाँ सीएजी ने, लोकायुक्त ने, सीबीआई ने, सीबीसी ने, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई। अनऑथराइज कॉलोनियों का हम लोगों ने बहुत बात की है, अब लोकायुक्त उसकी जांच कर रहे हैं। यहाँ पर कॉलोनियां नहीं थी, खाली जमीन थी, उनको कॉलोनियां दिखा दी। श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ से उनको वहां पर दे दिए गए कि इनको रेगुलराइज कर दिया है। फर्जीवाड़ा किया गया, कई हजार करोड़ रुपए का उसके अंदर घोटाला किया गया और उसके बाद वो जमीन जहां पर कॉलोनियां हैं उनको वहां पर दिखाया नहीं जा रहा। तो चाहे अनऑथराइज कॉलोनियां हो, पानी हो, बिजली हो, इनमें कितना भयंकर भ्रष्टाचार है वो सब बातें आपके सामने। अभी यहाँ पर 1-2 घटनाएं और हुई। यहाँ से पाकिस्तान से आए हुए हमारे हिंदू यहाँ पर विश्वासन में रह रहे, मैंने मुख्यमंत्री से बात की, उनको किस प्रकार से वहां पर मार दिया गया, कैद के अंदर मार दिया जाता है। और वो हिंदू कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे यहीं मर जाएं, हम वापस नहीं जाएंगे। उनके लिए एक पैसा नहीं, उनको वहां पर रखने के लिए, भोजन देने के लिए, किसी चीज के लिए एक पैसा उनके पास नहीं है। परंतु यहाँ नॉर्थ प्लेस में खर्च करना हो, 900 करोड़ वहां खर्च कर दो। ये जो ताजपुरा स्टेडियम बनाया 700 करोड़ रुपए में, कोई इसको मान सकता है 700 करोड़ रुपया यहाँ पर खर्च हो जाए और उनके लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए उसके लिए कोई उनके पास धनराशि नहीं है। मित्रों, यहाँ पर जब ये बहुत सी बात हुई थी, यहाँ रेप के बहुत से मामले हुए, तो उन मामलों के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित ने यह कहा कि ये जो बलात्कार के मामले हुए हैं ये पुलिस की कारण से हो रहे हैं और पुलिस जो है उसके लिए जिम्मेदार है, उस पर डालने की कोशिश की। और ये भी कहा, कांग्रेस के नेता बहुत बार जिक्र करते हैं कि इनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। मैं आपके सामने 2 केस
बताना चाहता हूं। एक दुलीचंद बलात्कार के केस में जेल में बंद है और श्रीमती शीला दीक्षित ये कहते हैं ऑनरेबल सीएम हैव रिकमेंडेड पैरोल फॉर दुलीचंद। एलजी ने लिख दिया कि क्योंकि पुलिस कह रही कि इसको नहीं देना चाहिए इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया। आज रेप के मामले में जेल में पड़े हुए आदमी को फांसी देने की बजाय उसको पैरोल देने की सिफारिश करती है उपराज्यपाल को। दुलीचंद के बाद एक दूसरा हरप्रीत सिंह, उसको भी उम्र कैद हुई है और वो भी जेल में बंद है और सीएम ने लिखा है इसको भी पैरोल दे दी जाए, यानी रेप के मामले में पैरोल दे दी जाए, उनको छोड़ दिया जाए और उनको बाहर आकर के खुले में घूमने की इजाजत दे दी जाए। और जब कोई रेप का मामला आए तो हम बहुत बड़ी कार्रवाई करते हैं। ये बात उनके सामने ध्यान में लाई जाती है। मित्रों, आज मैंने आपसे कहा सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज यही है। आपने पढ़ा महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ। पहला प्रश्न उसने पूछा था, जो बाकी कहानी लंबी है, कि आज दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया कि हर रोज आदमी मरते हुए जाते हुए देखता है, परंतु अपने बारे में नहीं सोचता कि मैंने कब मरना है, कि बड़ा आश्चर्य है। परंतु आज का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आज सारे इतने घोटाले होने के बाद, हर रोज कई घोटाले निकल आने के बाद, उसके बाद भी कोई व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने की सोचे, ये शायद सबसे बड़ा आश्चर्य है। और मैं समझता हूँ कि हम सब कार्यकर्ता इस बात का संकल्प कर लें कि आने वाले समय में ये सबसे भयंकर भ्रष्ट केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, इसको उखाड़ फेंकना, उसका संकल्प करके जाएं। यही अनुरोध आपसे करना।